बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 23 सूरत साद आयत 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। व इन्ना लिलमुत्तक़ीना लहुस्न मआब। जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब। मुत्तकिईन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब। व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ि अतराब। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब। इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद। अल्लाह ताला फरमाता है जन्नती लोगों के बारे में, फरमाया ये सब कुरान के बारे में फरमाया ये सब कुछ एक नसीहत का पैगाम है। यकीन जानो जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं आखिरी ठिकाने की बेहतरी उन्हीं के हिस्से में आएगी। यानी हमेशा बसे रहने के लिए जन्नतें जिनके दरवाज़े उनके लिए पूरी तरह खुले होंगे, जहाँ वो तकिया लगाए हुए बहुत से मेवे और मशरूबात मंगवा रहे होंगे और उनके पास वो हम उम्र ख़वातीन होंगी जिनकी निगाहें अपने शोहरों पर मरकूज़ होंगी। ये है वो नेमतों से भरपूर ज़िंदगी जिसका तुमसे रोज़े हिसाब में वादा किया गया है। बेशक ये हमारी अता है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जन्नतियों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं आखिरी ठिकाने की बेहतरी उन्हीं के हिस्से में आएगी। जिनकी ज़िंदगियों में तक़वा है उनका आखिर में अंजाम बहुत अच्छा होगा और वो आखिरत की ज़िंदगी बिल्कुल करीब है, वो कोई दूर नहीं है। जैसे ही आंखें बंद होती हैं आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। हर आदमी इसी धोखे में पड़ा रहता है कि आखिरत की ज़िंदगी को अभी बड़ी देर है, जबकि हकीकत ऐसे नहीं है। मरते ही इंसान पर वो जहान खुल जाता है। हज़रत अली का फरमान है अन्नासु नियामुन इज़ा मातु इंतबहु। लोग सारे सोए हुए हैं, जब ये मरते हैं तो उस वक्त ये बेदार होते हैं, इनकी आँख खुलती है। अभी हम सब नींद में हैं। जो जो इंसान मरता चला जाता है उसकी आँख खुलती चली जाती है। फिर ऐसी चीज़ें उसको नज़र आती हैं जो चीज़ें यहाँ दुनिया में बतौर ख्वाब के समझता था वो हकीकत बन चुकी होती हैं। मरने के बाद फिर फरिश्ते नज़र आते हैं, कब्र में जाता है वहाँ फरिश्तों से वास्ता होता है। फिर उसके बाद कब्र का खुल जाना या कब्र का आपस में मिल जाना, ये सब अपनी आँखों से देखता है और वही असल ज़िंदगी है। जिन लोगों को फ़िक्र थी वो उसकी तैयारी कर गए, जिन लोगों को फ़िक्र नहीं वो आज भी मेरी तरह गफलत में हैं। जिनको फ़िक्र है वो अपनी आखरत बना गए। हज़रत अली ऐसे नहीं तड़पते थे, इन लोगों को आखरत की रोशनी थी। हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से पूछा किसी ने कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु कैसे थे। ये हज़रत मुआविया और हज़रत अली के दरमियान जो रंजशें बयान की जाती हैं ये तारीख़ के मालूम ना होने की वजह से गलत फहमियाँ हुई हैं। वरना हज़रत मुआविया और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु आपस में शीर व शकर थे। इनमें जो इख्तलाफात हुए वो यहूदियों के साजिशों की वजह से हुए। ये दोनों आपस में साफ़ दिल लोग थे, इसलिए दिल में हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु दोनों की मोहब्बत और अज़मत होनी चाहिए। अब देखें ये यहाँ से भी नज़र आ रही जो वाक़या मैं भी बयान करने लगा हूँ कि हज़रत मुआविया हज़रत अली से कितनी मोहब्बत करते थे। हज़रत मुआविया हज़रत अली के कितने ज़्यादा मोतक़िद थे। हज़रत मुआविया हज़रत अली से कितनी ज़्यादा अक़ीदत भरी मोहब्बत रखते थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने हज़रत अली को कैसे पाया तो उन्होंने जवाब में कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इल्म अता फ़रमाया था और बहुत सारी सिफ़ात से नवाजा था। वो बताते हैं कि इल्म हज़रत अली के हर पहलू से फूटता था, पूरा बदन सरापा इल्म था। हज़रत मुआविया बयान कर रहे हैं। फिर वो कहने लगे कि मैं तुम्हें हज़रत मुआविया कहने लगे मैं तुम्हें हज़रत अली के बारे में क्या बताऊँ। कहा वो ऐसा शख्स था कि सारा का सारा बदन खौफ से कांपता था
और जब रात हो जाती थी, इदा अरखल लैलु सदूलहु वगारत नुजूमुहु, रात अपने पर्दे डाल देती थी और सितारे चटक जाते थे, लोग अपनी ख्वाबगाहों में चले जाते थे, तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु मस्जिद के अंदर मेहराब में चले जाते। या तमलमलु तमलुमलसलीम, हज़रत मुआविया बयान कर रहे हैं, फरमाते थे कि हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हु वो ऐसे तड़पते थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। वह यबकी बुका अल हज़ीन, और वो ऐसे रोते थे जैसे दुखों का मारा रोता है। और फिर वो दुआएं करते थे, या रब्बाना या रब्बाना, ऐसे कह कह कर अल्लाह को पुकारते। फिर अपने हाथ से ऐसे इशारे करते किसी चीज़ को हटाने के। फिर कहते थे दुनिया को, या बैदा या सफ़रा गुर्री गैरी, ऐ सोना ऐ चांदी, जा किसी और को धोखा दे, जा किसी और को धोखा दे, मुझे धोखे में न डाल। इलैया तगर्ररती इलैया तशवफ़ती, तो मुझे धोखा देना चाहती है, तो मुझे धोखे में डालना चाहती है। जा जा कद बतत्तु की सलासा, ए दुनिया ए सोना ए चांदी, जाओ मैंने तुम्हें 3 तलाक़ें दे दी हैं। कद बतत्तु की सलासा, तुझे 3 तलाक़ें होगी, तो मेरे से दूर चली जा। फिर ठंडी सांसें भरते थे, कहते थे आहिन आहिन मिन क़िल्लति ज़अदी व बुअदि सफ़र, है अफसोस, आगे जो सफ़र आने वाला है आखरत का वो बहुत लंबा है और अली के पास तोशा बहुत थोड़ा है। ऐसे ही रोते रहते थे हत्ता कि दाढ़ी मुबारक गीली हो जाती थी। फजर की अजान हो जाती थी तो फिर अली को सुकून मिलता था। ये वो लोग हैं जिनको आखरत का शौक़ था, आखरत की तड़प थी। हालांकि इन्होंने तो जन्नत की टिकटें कटाई हुई थी। हमारे यहाँ मशहूर है भी, इसने जन्नत की टिकट कटा रखी है, इन्होंने तो वाकई कटा रखी थी। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमा तर्ज़ा अन यकूना मंजिली अमाम मंजिल, अमा तर्ज़ा अन यकूना मंजिलो का अमाम मंजिली फिल जन्ना, अली तो इस पर राज़ी नहीं है कि जन्नत में तेरा घर मोहम्मद के घर के सामने हो। अली तो इस पर राज़ी नहीं है जिनको पहले टिकटें मिल चुकी हों। और आपने साफ फरमाया, बुखारी की हदीस है, 10 सहाबा के नाम गिनवाए, उनमें हज़रत अली का नाम गिनवाया कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर बिन ख़त्ताब फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। आपने ऐसे 10 सहाबा के नाम गिनवा दिए कि सब जन्नत में जाएंगे। ये तो टिकटें कटाए हुए लोग थे, और फिर भी इसके बावजूद ऐसे तड़पते थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। और मुझे और आपको खात्मे का कोई इल्म नहीं है। जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, पता नहीं ईमान भी नसीब होगा मौत के वक्त के नहीं, पता नहीं ईमान पे ख़ात्मा होगा कि कुफ्र पे ख़ात्मा होगा। बड़े बड़े आए दुनिया में ईमान वाली ज़िंदगी गुजारते हुए, जब मौत का वक्त आया तो ख़ात्मे कुफ्र पर हुआ। अल्लाह से डरने का मकाम है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके ख़ात्मे कुफ्र पे, जिनकी ज़िंदगियाँ कुफ्र पे गुजरी, ख़ात्मे ईमान पे हुए। जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एबटाबाद और फिर बालाकोट, इन पहाड़ियों में जब सिखों से जंग लड़ रहे थे, इनके पास नफरी कम थी और सिखों के पास नफरी ज़्यादा थी। दरिया के किनारे आमना सामना हुआ। ऐन आमना सामना जब होना था दोनों लश्करों का, दोनों उधर उस तरफ लश्कर खड़ा है सिखों का, इधर इस तरफ खड़ा हुआ है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। दोनों लश्कर खड़े थे। जंग छिड़ने से पहले यहाँ से एक आदमी निकला और सीधा सिखों के लश्कर में जाकर मिल गया और सिख हो गया। सिखों के लश्कर से एक आदमी निकला और शाह इस्माइल शहीद के लश्कर में आया और उसी वक्त उनके हाथ में कलमा पढ़ा और उनके साथ जंग में लड़ते हुए शहीद हो गया। मेरा रब है, मेरा रब है, उसकी शान बेनियाजी से डरो। वो किसी का मोहताज नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। उसको हमारे सजदों की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी नमाज़ें, रोज़े, हज, तिलावत, तहज्जुदें, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। वो फरमाता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम मेरे दर के फ़कीर हो, वल्लाहु हुवल गनी, और मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी, जिसका जैसे चाहे ख़ात्मा फरमाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर सामने आ चुका है, दूसरी तरफ इब्न ज़ियाद का लश्कर आ चुका है, उमर बिन साद कमान कर रहा है, शमर ने एक दस्ते को संभाल रखा है, दोनों तरफ से जंग छिड़ने वाली है। इतने में इब्न ज़ियाद के लश्कर से एक आदमी निकल कर आता है और हुर बिन यजीद, वो यजीद का बेटा नहीं था, वैसे उनके वालिद का नाम यजीद था। हुर बिन यजीद घोड़ा लेकर आता है तो इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ
सामने आकर इमाम हुसैन के सामने खड़ा हो जाता है। कहा मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग आपके साथ इस हद तक उतर आएंगे, आपके साथ जंग छेड़ देंगे। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, मुझे अपने साथ शामिल कर लो। इमाम हुसैन ने उनको अपने साथ शामिल कर लिया और जंग छिड़ गई। ज़ोर से पहले सारे शहीद हो गए, हुर भी शहीद हो गई। क्या वो बदबख्त थे जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े थे? क्या वो हैं कि उसी लश्कर में से बंदा निकलता है और ऐन लम्हे में निकलता है, इमाम हुसैन के साथ मिलकर शहादत का दर्जा पा जाता है। अल्लाह को पता किसका ख़ात्मा कैसा होना है। किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए और अपने आप पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा नेक हूँ, मेरी बड़ी नेकियाँ हैं। ओ भाई, तेरे जैसे बड़े। हैरान कौन बात है, बास ऐसे लोग भी जो सहाबा की सफ़ में शामिल थे और बाकायदा सहाबा थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद मुर्तद हो गए। 10 ऐसे आदमी का नाम तारीख़ ने गिनवाए। बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो बेनियाज है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए मेरे भाइयों। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। तो दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, आखरत की ज़िंदगी दायमी है, तो आखरत की तैयारियां करनी चाहिए। ऐसे कई वाक़यात हैं तो जिससे हमें यह दर्स मिलता है कि हम अपने आखरत के बारे में बेफ़िक्र न रहें, अपने ऊपर नाज ना करें, किसी को बुरा न समझें, बस अल्लाह से मांगते रहें कि या अल्लाह ख़ात्मा ईमान पे कर देना, यही बड़ी दौलत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआबा, जो मेरे तक़वे वाले बंदे हैं उनका अंजाम बड़ा अच्छा है। अगर ज़िंदगी तक़वे के मुताबिक गुजार दें तो आखरत फिर अल्लाह बहुत अच्छी बना देता है। ये जो लोग होते हैं आखरत में फिसल जाते हैं, इस नुक्ते को भी समझ लें। वो ऐसा नहीं होता कि वो ज़िंदगी भर वाकई दिल से नेक थे, क्योंकि वरना आदमी मायूसी का शिकार होने लग जाता है। आदमी सोचता है मैंने सारी ज़िंदगी नेकी वाली गुजारी, क्या पता ख़ात्मा कुफ्र पे हो जाए। उसमें उलमा ने, मुफ्ती शफ़ी साहब ने मारुफ़ुल कुरान में लिखा, ये जो लोग आखिर में आके फिसल जाते हैं, इनकी साबिक़ा ज़िंदगी भी अमूमन अच्छी नहीं होती। कोई ना कोई इनमें खामियाँ कोताहियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनको फिसलन मिलती है। आदमी अल्लाह से डरता रहे, तक़वे के साथ चलता रहे तो अल्लाह ताला फ़ज़ल फरमाता है। लेकिन तारीख़ में ऐसे वाक़यात भी हैं जो मैंने सुनाए, ताकि आदमी तकब्बुर से दूर रहे, अल्लाह की शान बेनियाज़ी से डरता रहे, उसके आगे कभी जरी ना हो, तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारता रहे, अल्लाह अच्छा अंजाम देगा। इसलिए फरमाया इन्ना लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब, तक़वे वालों का अंजाम बहुत अच्छा है। फरमाया ऐसी जन्नतें हैं जिनके दरवाज़े पूरी तरह खुले हुए होंगे। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे। क्या है वो सूरत दुखान में, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा। जब तक़वे वाले आएंगे, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, तक़वे वाले जब आएंगे जन्नत के दरवाज़ों के पास तो दरवाजे पहले से खुले हुए इस्तक़बाल कर रहे होंगे। और जब जहन्नमी आएंगे, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा, बग़ैर वाव के। वहाँ जन्नतियों के बारे में वाव है और जहन्नमियों के बारे में वाव नहीं है, फ़ुतिहत बग़ैर वाव के। जहन्नमी जब जाएंगे तो जहन्नम के दरवाजे बंद होंगे, ये जब जाएंगे तो उसी वक्त जहन्नम का दरवाज़ा खुलेगा और एकदम दहशत सामने छाएगी उनके ऊपर कि अगर दुनिया में मरना, आखिरत में मरना होता तो उसकी दहशत से मर जाते। ऐसी हौलनाकी का एकदम सामना होगा। बुरे लोगों का अंजाम बुरा, अच्छे लोगों का अंजाम अच्छा। तो नेक लोगों के बारे में बताया कि उनके लिए दरवाजे पूरी तरह खुले हुए होंगे। मुत्तक़ीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहा, जन्नत में टेक लगाकर, तकिए लगाकर बैठेंगे। कभी मेवे मंगवाएंगे, कभी मशरूबात मंगवाएंगे, हर किस्मी लज्जत का सामान उनको मुयस्सर होगा। व इंदहुम क़ासिरातु तर्फ़ अतराब, और उनकी बीवियाँ उनकी हम उम्र होंगी। अतराब का मतलब मैंने पहले भी बताया था, बीवियाँ उनकी अतराब होंगी। अतराब का तर्जमा आमतौर पर करते हैं हम उम्र, लेकिन इसका जो लफ्ज़ी तर्जमा है ना, लफ्ज़ी तर्जमा ये है कि अतराब है तुराब से। तुराब कहते हैं मट्टी में खेलने वाले बच्चे, असल तो तुराब मट्टी को कहते हैं, और अतराब वो बच्चे जो मट्टी के ज़माने में इकट्ठे खेलते हों। हमने देखा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के बाहर इकट्ठे निकल जाते हैं मोहल्ले के बच्चों के साथ,
वो इकट्ठे बैठकर मिट्टी में खेल रहे होते हैं। जिस लम्हे वो खेल रहे होते हैं उस लम्हे उनके दिल में दूसरे बच्चे के बारे में बुग़्ज़, नफ़रत नहीं होती। वो बिल्कुल खुले साफ दिल के होते हैं, यानी अंदर से उसके साथ साफ। और अगर उन्होंने उनके साथ नफ़रत करनी है तो कह देते हैं कच्ची, उठकर आ जाते हैं और फिर नहीं खेलते। लेकिन जिस दम इकट्ठे खेल रहे होते हैं वो दिल बिल्कुल साफ होता है, यानी इस बच्चे के दिल में उसकी मोहब्बत है, उस बच्चे के दिल में इसकी मोहब्बत है, अंदर से नफ़रत नहीं है। ये जो वहाँ मियाँ बीवी होंगे ये अतराब होंगे, यानी इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के बारे में हकीकी मोहब्बत होगी, किसी कोने में भी नफ़रत नहीं होगी। बड़ी उम्र के लड़के जब इकट्ठे खेलते हैं, मसलन दोनों 18-18 साल के हैं, लड़के इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई और गेम कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है ऊपर से मुस्करा रहे हों और अंदर से कोई गेम खेल रहे हों। हो सकता है मुनाफकत की हंसी हंस रहे हों, मुमकिन है। लेकिन 4 साल का बच्चा ये नहीं कर रहा होता, वो अंदर से भी उसी का होता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हें वहाँ बीवियाँ मिलेंगी वो 100% तुमसे मोहब्बत करने वाली होंगी और दिल की खालिस होंगी। ये मतलब है अतराब का। दूसरे हम उम्र होंगी। मट्टी में वो बच्चे खेलते हैं जिनकी उम्रें एक जैसी हों, उम्र में फ़र्क हो तो इकट्ठे नहीं खेलते। एक बच्चा 16 साल का, एक बच्चा 4 साल का है, वो कभी इकट्ठे नहीं खेलेंगे, उनका जोड़ी नहीं बैठता। बल्कि वो दोनों 4 साल का है, 4.5 साल का है, 5 साल का है, 4.25 साल का, वो इस उम्र के आपस में खेल रहे होते हैं। तो वहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारी उम्रें भी आपस में मिलती जुलती होंगी, तुम्हारी उम्रों में ऐसा फ़र्क नहीं होगा जो तुम्हारे तलज़्ज़ुज़ को, तकद्दुर का शिकार कर दे, तुम्हारी खुशी और लज्जत को ख़त्म कर दे, तुम्हारी राहतों को उड़ा दे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो ऐसा तुम्हारा जोड़ और बंधन होगा आपस में मियाँ बीवी का कि हम उम्र भी तुम होगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले भी होगे और एक दूसरे की तरफ दिल का मैलान भी होगा। वो 2 बच्चे इकट्ठे मिट्टी में खेलते हैं जिनका आपस में जोड़ होता है। जिन बच्चों के आपस में नहीं जोड़ होता वो नहीं खेलते। तो जो मियाँ बीवी होंगे इनका आपस में दिली तौर पर भी जोड़ होगा। ये अतराब हैं, इनके दिल एक दूसरे के लिए मोहब्बत से सरशार होंगे, मुनाफकत नहीं होगी, फिर हमेशा का साथ होगा। आगे कहा है अल्लाह ने कासिरातु तर्फ, वो बीवियाँ आँखों को झुकाने वाली होंगी। कुरान भी अजब कलाम है। कहा आँखों को झुकाने वाली होंगी, ये नहीं कहा किसकी आँखों को झुकाने वाली होंगी। आँखें झुकाने वाली होंगी, इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब यह है कि अपनी आँखें झुकाने वाली होंगी, यानी अपनी निगाहों को अपने शोहरों पर मरकूज़ रखेंगी, किसी और मर्द से उनका ताल्लुक़ नहीं होगा। कोई और मर्द उनको अच्छा भी नहीं लगता होगा, उनको अपना ही मर्द अच्छा लगता होगा। एक तो ये फ़ायदा होगा कि उसकी बीवी 100% उसी की होगी, अपनी आँखें अपनी शोहर पर ही मरकूज़ रखेगी। ये एक मतलब है कि अपनी आँखों को झुकाने वाली होंगी। दूसरा मतलब ये है, ये जो कहा निगाहों को झुकाने वाली होंगी, यानी शोहर की निगाहों को झुकाने वाली होंगी। वो कैसे? वो इस तरह कि वो हुस्न और जमाल का ऐसा पहकर और मंबर सरचश्मा होंगे कि शोहर की निगाह में उसके अलावा और कोई टिकेगी नहीं। शोहर की निगाह उसी पर जमी रहेगी, उसे वही भाएगी, वो उसी पर फरेफ्ता होगा और उसी पर वो जान देता होगा, उसी से मोहब्बत करता होगा। वो ऐसी मोहब्बत और अखलाक वाली होंगी और ऐसे हुस्न वाली होंगी, अपनी मोहब्बत की वजह से, अपने अखलाक की वजह से, अपनी हुस्न की वजह से वो शोहर की निगाहों को खींच लेंगी। तो शोहर की निगाहें उसी पर ही जमी रहेंगी कि उसको उसी के साथ ही सुकून महसूस होगा। जब कोई ज़िंदगी मियाँ बीवी की ऐसी हो जाए, वो कामिल मुकम्मल मियाँ बीवी का जोड़ा होता है, जिसमें बीवी 100% शोहर की बन जाए अंदर से, शोहर को 100% अपनी बीवी ही अच्छी लगे और ना अच्छी लगे। इन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खुशगवार गुजरती है और ये चीज़ जन्नत में नसीब होगी। और ये दुनिया में नहीं हो सकता। ये दुनिया में नहीं हो सकता कि किसी आदमी को ये लगे कि दुनिया में फ़कत मेरी ही बीवी हसीन है और कोई औरत नहीं है। ये नहीं हो सकता, लेकिन जन्नत में ऐसा होगा। तो ये जन्नत की खूबियाँ हैं कि इंसान वहाँ जाकर वो खुशी और लज्जत और राहत फ़रहत पाएगा जिसका यहाँ तसव्वुर नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ये है वो नेमतों से भरपूर ज़िंदगी जिसका तुमसे वादा कर रहे हैं हम। ये हमारी अता है, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। इस जन्नत में जाएंगे तो फिर कभी वहाँ से निकलना ना होगा, फिर उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहना होगा।
और फिर उस जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जिसको सोचा भी नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत में नेमतें ऐसी रखी हैं माला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुनी भी नहीं। और दूसरा का वला आइनुन रअत, किसी आँख ने देखी नहीं। तीसरा वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल भी नहीं गुजरा। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। दुनिया में इंसान कितने ही हसीन मनाजिर सीनरियाँ देख ले, आखिर जब वो सीनरी मंजर देखता है तो किसी ने उसको पहले देखा हुआ है। इसी तरह बहुत अच्छा प्लाजा देख लें, बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा महल, बहुत अच्छा बंगला देख लें, बड़ा ही दिल को भाए, लेकिन आखिर किसी ने वो देखा होगा, किसी ने बनाया होगा। लेकिन जन्नत ऐसी है कि किसी पर ख्याल भी नहीं गुजरा होगा कि वो कैसी हो सकती है, वो अल्लाह ही जानता है। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, उस जन्नत की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। और उसकी दौड़ लगाने का तरीका ये है, यहाँ अपने जज्बात पे खेल जाना या अपनी ख्वाहिशात पे खेल जाना, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ चलना। लेकिन फिर भी गलती हो जाएगी, बशर है, गलती ना होगी, लेकिन हो जाए तो मायूस नहीं होना। कई दफ़ा आप अज़म करते होंगे कि आइंदा इंशाअल्लाह बस मैंने ये काम नहीं करना, मैंने नेक बनना है, कुछ दिनों बाद फिर फिसल जाते। तो घबराना नहीं है, हमारा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी। बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। कोई नहीं, रिश्ता अल्लाह से टूट जाएगा, हम कमज़ोर हैं, हम फिर जोड़ लेंगे, फिर टूट जाएगा, फिर जोड़ लेंगे। हम अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह नाफरमानी हो जाती है लेकिन बागी नहीं है, तेरे ख़िलाफ़ नहीं हम उठे हुए, बस शिकस्त खा जाते हैं शैतान के हाथों में, अपना बना ले। अल्लाह को ये बोल बड़े पसंद हैं, जब आदमी ये कहता है कि या अल्लाह बागी नहीं हूँ, बस शैतान के हाथों शिकस्त खा जाता हूँ तुझे चाहने वाला लेकिन ईमान कमज़ोर है। अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है जब आदमी बेफिक्र हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, कहते बाकी जन्नत में जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा, फिर अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी ज़ात आली की तरफ रुजू करने वाला बनाए। कल फिर आगे जहन्नम का तज़किरा है।